संपन्नता की ओर बढ़ते कदम, परमात्मा इशारे। ओम शांति। कई बार कोई बातें हमें लगता है कि ठीक नहीं है, गलत हैं, असत्य हैं। हमने देखा, सुना, लेकिन अगर उस बात को हमने वायुमंडल में फैला दिया तो परमात्मा कहते हैं कोई करने वाला गलत कर रहा है, आपने देखा, सुना, समाया नहीं, लेकिन वायुमंडल में फैला दिया तो ये भी एक पाप है। एक कर्मों की गहन गति परमात्मा हम बच्चों को सिखाते हैं कि करने वाले ने किया, लेकिन आपने देख लिया और देख करके उसको वायुमंडल में फैला दिया तो जिसने किया उससे भी ज़्यादा पाप आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो आज परमात्मा हम सभी बच्चों को एक बहुत सुंदर कर्मों की गहन गति सुना रहे हैं। बच्चे, जब भी कोई असत्य बात देखते हो, सुनते हो, तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कई कहते हैं ये पाप कर्म है ना, पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना ये भी तो पाप है। लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बातें देखी व सुनी जाती हैं तो उसे फैलाया नहीं जाता, कान में सुना और दिल में छिपाया। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है, यह छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। इसलिए इस कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति को धारण करो। कर्मों की बहुत गहन गति है। एक और हम कहते हैं हमारा ये दैवी परिवार, ईश्वरीय परिवार है, और परिवार में लौकिक में भी अगर कोई बच्चे कोई गलती करते हैं और अपनी माँ को, अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाते हैं तो कहता है अपने बड़ों को नहीं बताना, यहीं तक इसको समाप्त कर दो। फैलाते नहीं हैं, समाते हैं। सुना, समाया। लेकिन अगर हमने अपने इस परिवार में कोई बातें देखी, ये गलत हैं, इनको नहीं करना चाहिए, और उस बात को उसने किया और आपने देखा, देखने के बाद उसको समाया नहीं, लेकिन वातावरण में फैलाया, वायुमंडल में फैला दिया, तो परमात्मा कहते हैं जो वायुमंडल दूषित हुआ उसका पाप आपके ऊपर चढ़ जाएगा। और ऐसे छोटे छोटे पाप करते करते आपको जो खुशी होनी चाहिए, जो इस संगम युग के अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए, जो उड़ती कला की अनुभूतियाँ होनी चाहिए, उससे आप वंचित हो जाएंगे। ये बहुत गहन कर्मों की गति है, और इस कर्मों की गति को समझ करके सत्यता को समझना, सत्यता के यथार्थ रूप को पहचानना भी बहुत जरूरी है। जो सत्य स्वरूप में रहते हैं वो कभी भी असत्य बातों को वायुमंडल में नहीं फैलाते, उसे सुनते हैं, समाते हैं, और अगर कोई जवाबदारी है तो शुभ चिंतक बन करके उस वातावरण को ठीक करने का प्रयास करते हैं। ओम शांति।